डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट रखे हैं तो आज के इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ जो है ना याद करते चलिएगा। आज के क्लास में जो 35 वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर देखिए। डियर स्टूडेंट्स, पूछा गया प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? मछली, आलू, चावल, गन्ना। तो याद रखिएगा, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मछली है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, शिशु की सामान्य यानी कि श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो शिशु पूछे एक बच्चे की जो है ना श्वसन दर प्रति मिनट 20 से 30 होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया तीसरा, परिवार के स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो परिवार के स्वस्थ रहने का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो है पोषण। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 नंबर, संतुलित आहार का एक अंग है। तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर देखें। विटामिन बी 2 को और क्या कहते हैं? विटामिन बी 2 का आपको जो है ना नाम बताना है। तो विटामिन बी 2 का नाम है राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, पूछा गया है नवजात शिशु का तापमान सामान्यतः कितना होना चाहिए? नवजात शिशु का जो तापमान होना चाहिए वो सामान्यतः 95 डिग्री यानी कि फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, कपड़ों की धुलाई में नील का उपयोग किस लिए किया जाता है? डियर स्टूडेंट्स, जो कपड़ों की धुलाई होते हैं उसमें नील का उपयोग क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 का जो है ना और क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चमक बढ़ाने के लिए नील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बार बार बता रखे हैं कि विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स कैसा रोग होता है? तो हड्डियों वाली बीमारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर, फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, फाइबर का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, फाइबर का मुख्य काम होता है रोग से बचाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर, कपड़ों को धूप में सुखाने से क्या लाभ होता है? देखिए, कपड़ों को धूप में सुखाने से हमें क्या लाभ मिलता है? तो याद रखिएगा, वहां जो है ना जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर 10 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, जीवाणु नष्ट हो जाएगा लेकिन जल्दी सूखना ये भी तो है, गंध दूर होना ये भी हो जाएगा ना। तो राइट आंसर 10 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 नंबर, परिवार में सबसे छोटा सामाजिक समूह कौन है? तो परिवार में सबसे छोटा यानी कि सामाजिक समूह जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो 11 का याद रखिएगा, मित्र होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12 नंबर, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13 नंबर, पूछा गया है गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए? देखिए, गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी कितनी लेनी चाहिए? तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, 300 कैलोरी लेनी चाहिए। मान अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो शरीर में रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के जो है ना सहायक होता है। ठीक है, 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 देखिए, घर में सबसे अधिक प्रदूषण किससे फैलता है? तो देखिए, घर में सबसे अधिक प्रदूषण जो फैलता है ना वो यानी कि किससे? तो धुआं से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 नंबर, सिलाई मशीन। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सिलाई मशीन में टेंशन स्क्रू का काम क्या है? तो टेंशन स्क्रू का काम होता है धागे की कसावट नियंत्रित यानी कंट्रोल करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 17, ओ आर एस घोल का अर्थ है। ओ आर एस घोल का क्या मतलब है? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओ आर एस मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 18, किसे सुरक्षा आहार कहा जाता है? सुरक्षा आहार जो कहा जाता है वो किसे? तो कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर 18 का सी हो जाएगा। 19 देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। राइट आंसर यहाँ पर 19 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। 20 नंबर,
घर के बजट का मुख्य उद्देश्य है। घर के बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 20 का आप सभी नोट डाउन करते चलिएगा। घर के बजट का मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 21 नंबर कि यानी कि क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? देखिए, जो क्वासियोरकर जो होता है वो किसकी कमी से, तो याद रखिएगा विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 22 नंबर। पानी में क्लोरीन मिलाने से क्या होता है? तो पानी में क्लोरीन मिलाने से पानी साफ और रोगाणु रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर। किस धातु के बर्तन में दूध उबालना सुरक्षित है? कौन से धातु के बर्तन में दूध उबालना जो है ना सुरक्षित माना जाता है? तो 23 का याद रखिएगा एल्यूमिनियम के बर्तन में। नेक्स्ट देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख आधार क्या है? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का जो प्रमुख आधार होते हैं ना वो अधिक भोजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स 25 नंबर। घरेलू काम में समय प्रबंधन का लाभ क्या है? घरेलू काम में समय प्रबंधन का लाभ क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो आप सभी याद रखिएगा 25 का बी हो जाएगा श्रम की बचत। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26। स्तनपान शिशु के लिए क्यों आवश्यक है? स्तनपान शिशु के लिए क्यों जरूरी है? तो याद रखिएगा ये सस्ता होते हैं। ठीक है, उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता होते हैं और आसानी से पचता है, इसीलिए इसका जो है ना राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए 27। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट 28। परिवार नियोजन का नारा क्या है? देखिए परिवार नियोजन का जो नारा है वो क्या है? तो छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रोटीन का निर्माण खंड क्या है? तो प्रोटीन का निर्माण खंड जो है ना याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 30। बच्चों की वृद्धि दर मापने का सरल तरीका है? तो बच्चों की वृद्धि दर मापने का सरल तरीका क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना लंबाई और वजन हो जाएगा 30 का ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया 31। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ती है वो विटामिन ए से बढ़ती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शिशु मृत्यु दर अधिक होने का कारण है? तो शिशु मृत्यु दर अधिक होने का कारण ये सभी है, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधा में कमी, अशिक्षा, ये सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसे सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बीबीआई है। ठीक है, बार बार पूछा गया है, किसे सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को। ठीक है, नेक्स्ट 34। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। गृह प्रबंधन में सबसे पहला कदम क्या है? तो गृह प्रबंधन में सबसे पहला कदम की बात करें तो मूल्यांकन है। नेक्स्ट 35 देखिए, परिवार को लघु समाज क्यों कहा जाता है? तो इनमें सभी यानी सामाजिक क्रियाएं होती है, इसीलिए परिवार को लघु समाज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इधर आंसर की है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप सभी इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।